एवरीवन। आज हम इस वीडियो में काउंसलिंग के बारे में बात करेंगे। इसको हिंदी में परामर्शन कहा जाता है। ये टॉपिक काउंसलिंग का टॉपिक बीए, एमए और अदर कंपटीशन में भी पूछा जाता है। तो काउंसलिंग क्या होता है, इस टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेचर ऑफ काउंसलिंग, आप इस बुक में देख रहे हैं परामर्शन का स्वरूप। इसको इंग्लिश में लिखा हुआ है नेचर ऑफ काउंसलिंग। या अगर आपसे कहेगा कि परामर्शन का अर्थ क्या है, तो सब एक ही बात है। चलिए इसमें क्या दिया हुआ है, चलिए इसमें पढ़ते हैं एक बार। परामर्शन की अनेक परिभाषाएं परामर्शन के स्वरूप से संबंधित विभिन्न पक्षों पर बल देती है। आज तक परामर्शन की कोई सर्वस्वीकार्य परिभाषा नहीं दी जा सकी है, जिससे यह विचार और भी अधिक मजबूत होता है कि परामर्शन एक बहुआयामी प्रक्रिया है, जिसमें अनेक उपागमों एवं प्रविधियों को प्रयुक्त करके व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास, यानी देखिए इसमें यह कह रहा है कि परामर्शन एक बहुआयामी प्रक्रिया है, जिसमें अनेक उपागमों एवं प्रविधियों, यानी परामर्शन में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, बहुत सारी बातें आती हैं, बहुत सारे प्रोज हैं, बहुत सारी विधियां हैं, जिसको हम फॉलो करके व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास करते हैं, या फिर व्यक्ति जिस समस्या को लेके काउंसलर के पास या परामर्शदाता के पास गया हुआ है, उसकी समस्याओं का समाधान करते हैं और उसके पर्सनल व्यक्तित्व में या फिर जो भी उसकी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व किया जाता है। एक तरह से परामर्शन को जस्ट लाइक साक्षात्कार की तरह हम देख सकते हैं। साक्षात्कार में क्या होता है, यानी इंटरव्यू। साक्षात्कार मीन्स इंटरव्यू में यही होता है कि जो इंटरव्यू लेने वाला है, एक इंटरव्यू लेने वाला होता है, एक इंटरव्यू देने वाला होता है। तो जो इंटरव्यू लेने वाला होता है वो ट्रेंड होता है सारी चीज़ों में, और जो कैंडिडेट होता है उसके पास कोई प्रॉब्लम होती है, वो अपनी प्रॉब्लम लेके जाता है काउंसलर के पास, या इंटरव्यू जो लेने वाला साक्षात्कारता होता है उसके पास जाता है, अपनी प्रॉब्लम को शेयर करता है। तो जो है साक्षात्कार, वो उसकी प्रॉब्लम को सुनता है, समझता है और उसे अपनी राय देता है कि आप ये करिए, ये ना करिए। तो एक तरह से वो परामर्श देता है, एडवाइस देता है, इसी को परामर्शन कहा जाता है। तो एक तरह से लगभग साक्षात्कार ही होता है, लेकिन फिर भी साक्षात्कार और परामर्शन में अंतर होता है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, कोई स्टूडेंट है, वो बीए पढ़ लिया है, बीए के बाद एमए में वो कौन सा सब्जेक्ट लिए, कौन सा सब्जेक्ट नहीं ले, या इंटरमीडिएट के बाद, ज़्यादातर इंटरमीडिएट के बाद बच्चे परेशान होते हैं कि हम कौन से बीए में कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करें, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होगा, कौन सा सब्जेक्ट लें, कौन सा सब्जेक्ट छोड़ें, इन सारी बहुत सारी समस्याएं होती हैं। तो इन सारी चीज़ों को वो काउंसलर से या परामर्शदाता से कंसल्ट करके इन सारी समस्याओं का समाधान कर सकता है। तो इस तरह के जो प्रोसेस होते हैं, इसी को परामर्शन कहते हैं। चलिए हम एक परिभाषा भी पढ़ते हैं परामर्शन का। रूथ स्ट्रेन के अनुसार इसमें दिया हुआ है, परामर्शन प्रक्रिया एक संयुक्त प्रयास है। यानी इसका मतलब ये होता है कि परामर्शन में संयुक्त प्रयास, यानी बहुत सारी चीज़ें सम्मिलित है, एक या दो चीज़ें नहीं। परामर्शन प्रक्रिया का सार्थक ऐसा संबंध है जिसमें व्यक्ति जिसका परामर्शन हो रहा है स्वतः को पूर्णतः अभिव्यक्त करने के लिए स्वतंत्रता का अनुभव करता है। इस सेंटेंस का ये मतलब हुआ कि जो व्यक्ति है, यानी जिसको परामर्शन की आवश्यकता है, यानी कैंडिडेट जो है वह पूर्णतः स्वयं को स्वतंत्र महसूस करता है, अभिव्यक्ति करने के लिए स्वतंत्रता का अनुभव करता है। इसका मतलब वो जो भी प्रॉब्लम है उसके पास बेझिझक वो सारी प्रॉब्लम अपने शेयर कर सकता है काउंसलर से। वो कुछ भी कहने के लिए बिल्कुल स्वतंत्र होता है, किसी भी तरह का उसे कोई बाउंडेशन नहीं होता है, किसी तरह का डर नहीं होता है, किसी तरह का हिचक नहीं होता है। तो पूरी तरह से अपनी बातों को अभिव्यक्त करने के लिए, अपनी बातों को शेयर करने के लिए, कहने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र होता है, तथा अपने लक्ष्यों, उनकी सिद्धि के बारे में स्पष्टीकरण व उनकी शुद्धि हेतु अपने सामर्थ्य और समस्याओं के प्रकट होने पर उनके समाधानों की विधि या साधन के बारे में आत्मविश्वास
अर्जित करता है। इसका मतलब ये है कि कोई भी व्यक्ति है, किसी किसी भी तरह की उसको समस्या है, तो वो अपनी समस्या सॉल्व करने के लिए किसी के पास जाता है, काउंसलर के पास जाता है। तो जब पूरी इच्छा से या पूरी अ, अपनी सारी बातों को अच्छे से शेयर कर लेगा, तो जाहिर सी बात है कि इंसान को समझ में आएगा कि हाँ, इसकी क्या समस्या है। तो जैसा भी होता है उसको एक सही निर्णय मिलता है, सही रास्ता मिलता है।